तो भाइयों आपका स्वागत है। इस एपिसोड में काफी मजा आने वाला है क्योंकि हानली की फाइट होने वाली एक नेशन सोल कल्टिवेटर्स है जो कि काफी लंबी, इंटेंस और मजेदार होने वाली है। तो वीडियो पे आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानली और उसका ग्रुप मुलान प्लान की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर उनको रास्ते में मिलता है एक सैंडस्टॉर्म जिसमें कुछ कठिनाइयां पड़ती है, लेकिन उसे पार करने के बाद वो फाइनली मुलान प्लान के एज पे आ जाते हैं। तो जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखा है जाकर उसे पहले देख लेना, ताकि की स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो अब आगे जैसे वो मुलान प्लान के एज पर आ जाते हैं तब मार्कस नालांग ने एक लंबी सांस ली और एक हल्की स्माइल के साथ बोला कि गुड, अब हम फाइनली रिलैक्स कर सकते हैं। इतने बड़े सैंडस्टॉर्म के बाद भी हम बिना किसी दिक्कत के निकल आए। वो अपनी स्पीड को धीरे कर देता है क्योंकि इतनी लंबी हाई स्पीड फ्लाइट ने सभी के मैजिकल पावर और उनके स्पिरिचुअल पावर को खत्म कर दिया था। मार्कस खुद को तो हैंडल कर सकता था, लेकिन सभी के बस की बात ये नहीं थी। तब एक टान फेस कल्टिवेटर कहता है रिलीफ के साथ कि हम इतनी दूर आ गए हैं बिना किसी प्रॉब्लम के कि चाहे एनिमी अब कितनी भी कोशिश कर ले वो हमें अब नहीं पकड़ सकता। लेकिन तभी व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन कहता है कि अपने गार्ड को लो मत करो। स्पेल वॉरियर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी पावर का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन उसने अपनी बात बीच में ही काट दी। सबका ध्यान उसी की तरफ गया। हानली का दिल भी तेज हो गया। वे पूछने ही वाला था कि आखिर हुआ क्या, लेकिन तभी उसके पीछे से एक टेसिंग क्रैक जैसी आवाज आई। एक सेकंड में ही वो साउंड इतनी लाउड हो गई कि सभी लोगों का टेंशन पीछे की तरफ चला गया। उन्होंने देखा कि हॉरिजॉन पे एक व्हाइट लाइट फिगर कर रही थी और एक छोटी सी व्हाइट लाइट स्पेन इनक्रेडिबल स्पीड से उनकी तरफ आ रही थी। उसे देखकर वो व्हाइट कपड़ों वाला ओल्ड मैन तुरंत पहचान लेता और कहता है नॉट गुड, ये स्पेल वॉरियर्स की विंड राइडिंग चैरॉट है। वे तभी चेस करते हैं जब उसके अंदर नेशनल सोल लेवल के स्पेल वॉरियर बैठे होते हैं। जिसको सुनने के बाद वांग चेंगो ने अपने स्पिरिचुअल सेंस स्कैन किया और वो सीरियस टोन में बोला कि इनके अंदर 5 नेशनल सोल स्टेज के स्पेल वॉरियर बैठे हुए हैं। लगता है वो लोग हमें मारना नहीं चाहते बल्कि हमें रोकना चाहते हैं जब तक कि उनकी रिइंफोर्समेंट आना जाए। तब मार्कस नालांग तुरंत कहता है कि हम यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं। 5 स्पेल वॉरियर से शॉर्ट टाइम में फाइट करना पॉसिबल नहीं है और वो मिलकर हमारे एस्केप रूट को ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए सब लोग अलग अलग दिशा में भागेंगे। सभी अपनी एबिलिटी के साथ अलग अलग डायरेक्शन में भागो। और वो कुछ जेट स्लिप को निकाल कहता है कि ये लो जेट स्लिप, हर एक के पास एक होगा और ये याद रखना कि 3 दिन बाद हम सभी वहीं पर मिलेंगे। इतना कहने के बाद उसने आइडेंटिकल तालिस्मान को निकालकर सभी की ओर थ्रो कर दिया और तभी तक वो विंड चैरॉट की क्रैकिंग साउंड और भी तेज हो गई थी, एकदम क्लोज आ चुकी थी। तब मार्कस नालांग लाउड वॉइस में कहता है कि फिलोदाइश अपना ख्याल रखना, 3 दिन में हम फिर मिलेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने आप को गोल्डन लाइट में वार्प कर लेता है और लाइटनिंग की स्पीड से आगे की ओर शूट हो जाता है। और वो व्हाइट कपड़ों वाला ओल्ड मैन भी ज्यादा देरी नहीं करता, वो भी अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अलग डायरेक्शन में तेजी से फ्लाई करके उड़ जाता है। और इसी के साथ सभी लोग अपने अपने ट्रीजर या टेक्निक को यूज करते हुए दूसरे डायरेक्शन में भागने लगते हैं। और तब हानली भी मूव करता है। जैसे उसने मार्कस को जेट स्लिप को कैच किया उसका पूरा बॉडी रेड लाइट से ग्लो करने लगा। एक क्रिसमस क्लॉक उसके ऊपर अपेयर होता है और हानली डायरेक्शन चूज करने के बाद अपने स्पिरिचुअल पावर को उसमें डाल देता है और एक हैवी हम के साथ वो क्लॉक क्रिसमस लाइट को ब्रश करता है और हानली को रेड लाइट में वार्प कर लेता है और एक तरफ स्काई में लॉन्च कर देता है। वो इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा था कि बाकी सब उसके बराबर नहीं थे, फिर भी उसके पास इतना टाइम था कि वो पीछे की तरफ देख ले। और तब उसने पीछे क्लियरली देखा कि विंड राइडिंग चैरॉट और व्हाइट चैरॉट था। उसे कोई खींचने वाला नहीं था और कोई इंजन भी नहीं लगा था। कुछ स्पेल भी उस पे वर्क नहीं कर रहा था, उसके व्हील भी नहीं थे और उसकी जगह पे 20 मीटर लॉन्ग डार्क रेड वुडन विंग थे जिस पर फ्लोटिंग तालिस्मान कैरेक्टर रेनबो लाइट में ग्लो कर रहे थे। हानली देखता है कि वो चैरॉट पूरा एक अननोन बीस्ट के बोन से बनी हुई थी और उसके अंदर से एक विशेष ऑरा निकल रहा होता है जैसे कोई जीता जागता मॉन्स्टर हो। व्हाइट लाइट के ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से उसके अंदर बैठे लोग को वो नहीं देख पा रहा था और क्योंकि हानली ने कभी स्पेल वॉरियर के अगेंस्ट फाइट नहीं की थी तो वे अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने तुरंत अपनी नजर आगे खींची और क्रिसमस क्लॉक को कंट्रोल करते हुए सीधे साउथ मुलान की तरफ जाता है। थोड़ी देर में सभी मेंबर लगभग 5 किलोमीटर दूर हो चुके थे एक दूसरे से और तभी वो विंड राइडिंग चैरॉट उस जगह पर पहुंच गई जहां पर हानली का ग्रुप कुछ ही देर पहले रुका था। हानली ने फिर से पीछे देखा, चैरॉट रुक गया था, वाइल्ड लाइट फ्लैश हुई और उसमें से 4 लोग बाहर निकले जो कि 3 आदमी एक औरत थी। जो थोड़ा डिस्कशन करने के बाद वो सभी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। लकीली हानली के डायरेक्शन में कोई भी नहीं आ रहा होता, इसलिए हानली थोड़ा रिलीफ की सांस लेता है। लेकिन अगली ही पर उसका चेहरा बदल जाता है। वो कहता है नॉट गुड, क्योंकि उसी वक्त विंड राइडिंग चैरॉट से इंटेंस व्हाइट लाइट फ्लैश हुई और वो हानली की तरफ फुल स्पीड से शूट हो गई और एयर में एक शार्प क्रैकिंग साउंड गूंजने लगा। देखकर हानली का फेस ग्रीम हो गया। वो उसने एक कोल्ड स्नॉट दी और अपनी बॉडी से और भी ज्यादा ब्लाइंडिंग लाइट रिलीज की। क्रिसमस क्लॉक और भी ज्यादा हैवी हविंग का साउंड निकालने लगा और स्काई में एक रेड स्पेयर के साथ व्हाइट स्पेयर 5 किलोमीटर के गैप में एक चेस सीन चालू हो गया जो देखने में काफी थ्रिलिंग फील हो रहा था। वहीं पर विंड राइडिंग चैरॉट शॉकिंगली फास्ट था, लेकिन हानली का क्रिसमस क्लॉक भी कम नहीं था। दोनों के बीच कुछ देर तक एक इंटेंस डेडलॉक बना रहा और कुछ मोमेंट बाद दोनों लाइट स्पेयर, एक लाल और एक सफेद स्काई केज में डिस्पेयर हो गए और वो अब तक 50 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर जा चुके थे मुलान प्लान्स के। हानली अपने क्रिसमस क्लॉक को अपने फुल पावर से पुश कर रहा था, लेकिन जब उसने अपने स्पिरिचुअल सेंस से पीछे की ओर देखा तो उसको चेहरा तुरंत बदल गया, शॉक और डिसबिलीव के साथ, क्योंकि वो अपने क्रिसमस क्लॉक का फुल पावर यूज कर रहा था। लेकिन तब भी वो विंड राइडिंग चैरॉट सिर्फ हानली को फॉलो नहीं कर रहा था, बल्कि उसने अभी तक तो आधे डिस्टेंस को क्लोज भी कर लिया था। तब हानली को समझ आ गया था कि वो ओल्ड मैन यून इतना शॉक क्यों हो गया था जब उसने ये चैरॉट देखा था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ट्रीजर नहीं था बल्कि एक टॉप ग्रेड फ्लाइट ट्रीजर था। अगर हानली को बचना था तो उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वो लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करे या डेडली ब्लड शैडो इन्वेजन का। पर उसने डिसाइड किया कि नहीं, वो आज नहीं भागेगा, क्योंकि हानली नेशनल सोल स्टेज पे आने के बाद कभी भी किसी सेम लेवल
लेवल के कल्टीवेटर फाइट नहीं की थी। उसके पास पावरफुल ट्वीजर तो थे, लेकिन उसको खुद नहीं पता था कि एक्चुअली वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है। अगर कंपेयर किया जाए दूसरे नेसेंट सोल एक्सपर्ट से, हार्ली ने ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट में काफी साल बिताए थे, लेकिन बस टेक्निक को डिस्कस किया था, स्पेयर नहीं किया था। मार्कस डनलांग के साथ भी उसने स्पिरिचुअल सेंस से छोटा सा कॉन्टेस्ट किया था। रियल कॉम्बैट पावर उसके 0 थे, लेकिन अब एक स्पेल वॉरियर उसके पीछे पड़ा था, एक परफेक्ट अपोनेंट, जिससे वो अपनी फुल पावर को टेस्ट कर सकता था। और अगर हार्ली इसको मार देता तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो उसके बाद थंडरस्टॉर्म विंग तो थे ही एस्केप करने के लिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये फाइट लंबी नहीं चलनी चाहिए थी, क्योंकि मुलान प्लांस के अंदर ज्यादा रखना काफी डेंजरस हो सकता है, यहाँ तक कि 1 सेकंड भी रिस्की होता है। हार्ली ने बिना टाइम वेस्ट किए अपना डिसीजन ले लिया। उसका पूरा बॉडी क्रिस्मल लाइट से फ्लैश हुआ और उसकी जगह पर एक डायरेक्ट एजुअल लाइट ग्लो करने लगी। एक शार्प टर्न के साथ हार्ली रुक गया और डायरेक्टली उस वेंट चैरॉट की तरफ देखने लगा, फेस करके, जो उसको चेस कर रही थी। हार्ली ने एक कोल्ड गैस दिया, उसके बाद वो अपनी स्वेप को हिलाया और तुरंत डोजन ऑफ अजरस और लाइट स्काई में फ्लैश होने लगी। ये उसके लेजेंडरी बैम्बू क्लाउड वार्म शॉट थे, जो कि 72 थे इन टोटल, जो कि तुरंत एक डेंस लेयर्ड फॉर्मेशन में अरेंज हो गए। वे सीन लिटरली एकदम गुजबम जैसा था। 100 से ज्यादा शॉटलाइट हार्ली के अगल बगल फ्लोट कर रही थी, जैसे कि एक आर्मी ऑफ ब्लेड हो। लेकिन हार्ली यहाँ नहीं रुकता, बल्कि उसने अपने स्पीड पाउच को पैड किया और एक तुरंत ह्यूज गोल्डन क्लाउड उसके ऊपर अपेयर हुआ। 1000 ऑफ गोल्ड डिवायरिंग बीटल स्काई में फ्लोट करने लगे। हार्ली एक इनकार्नेशन जेस्टर को बनाता है, जो कि उन कुछ बीटल्स को ट्रांसफॉर्म करता है और उसके बॉडी को पूरा कवर कर लेते हैं। उन्होंने एक ट्राई कलर आर्मर बना दिया, जो कि सिंपली शाइनिंग और फैंड एजुअल लाइट से ग्लो कर रहा होता है। और तभी विंड राइडिंग चैरॉट फाइनली उसके पास फ्लैश होकर पहुंचाती है, सिर्फ 300 मीटर दूर हार्ली के सामने। चैरॉट के अंदर स्पेल वॉरियर ने जब उस आर्मर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखा तो वो एकदम स्टंट हो गया। चैरॉट वो स्लो हो गया और वो एकदम स्टॉप हो गई। और हार्ली भी एक भी इमोशन नहीं शो करता, बल्कि एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया। एक में फ्लावर समन किया और दूसरे में एक स्मॉल सिल्वर बेल, और बिना एक वर्ड बोले उसने वो छोटी सी बेल आगे थ्रो कर दी और एक फ्लैश ऑफ सिल्वर लाइट अपेयर हो गई। वो बेल इंस्टेंटली 10 मीटर वाइड हो गई और एक ओवरवेलमिंग चार्ज के साथ डायरेक्टली चैरॉट की तरफ फ्लाई करने लगे। इसके साथ हार्ली ने अपने शॉट को कमांड किया। सभी 72 फ्लाइंग शॉट 3 में डिवाइड हो गई और 216 जरा शॉट लाइट बन गई और एक लाउड, और जिसके वो मर्ज होने के बाद एक मैसिव 300 मीटर लॉन्ग वेव शॉट लाइट बनकर सिल्वर बेल के पीछे जाने लगी इनमें की तरफ। वे सीन एकदम लिटरल डिस्ट्रक्शन लग रहा था। सिल्वर बेल सबसे पहले चैरॉट के ऊपर आई और स्पिन करने लगी। कंटिन्यूअस हमिंग के साथ उसके सेंटर से सिल्वर साउंड वेव निपल हो रहे थे। विंड राइडिंग चैरॉट को कम्प्लीटली इन्वॉल्व कर लेता है। हार्ली श्योर था कि अगर वो स्पेल वॉरियर से डिफेंड नहीं करता है तो ये अटैक उसे काफी डैमेज देगा। और अब हार्ली का कल्टीवेशन लेवल भी काफी हाई था, इसलिए बेल की पावर भी काफी ज्यादा हो गई थी। लेकिन वो चैरॉट भी सिंपल नहीं था। उसके वुडन विंग एक शार्प फ्लैप के साथ 30 मीटर आगे शूट हो गए और उसने इजिली साउंड वेव को डॉक कर दिया। फिर चैरॉट से एक पुअर वाइड लाइट ग्लू हुई और उसके ऊपर से एक स्पेल वॉरियर निकलता है, जो हवा में फ्लोट करने लगा। और तभी हार्ली के अल्ट्रा शॉर्ट वेव सीधे उस चैरॉट पर आकर क्रैश होने लगे। वे स्पेल वॉरियर कामली अपने हाथ को उठाता है और चैरॉट के ऊपर एक डीप ब्लू बैरियर अपेयर हो जाता है। जैसे वो शॉर्ट वेव बैरियर से टकराते हैं, वो एक लाउड एक्सप्लोजन के साथ बैरियर स्टेक तो होता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं होता है। हार्ली की आंखों में एक शार्प ग्लिंट आ जाता है और उसके फेस पे एक सीरियस लुक आ जाता है। स्पेल वॉरियर को चंट करता है और अपने माउथ से एक थिन ब्लू थ्रेड को स्प्रेड करता है, जो कि 1 सेकंड में वो थ्रेड ट्रांसफॉर्म होकर एक जायंट ब्लू पाइथन का रूप ले लेती है और वो डायरेक्टली हार्ली का शॉर्ट लाइट वेव पे जंप कर जाता है और स्काई मजरा और ब्लू लाइट क्लैश होने लगती है और वहाँ की एयर लिटरली एकदम रंबल करने लगती है। फिर स्पेल वॉरियर ने अपने हाथ उठाया और एक स्पेल कास्ट करता है और जिसके तुरंत बाद वो विंड राइडिंग चैरॉट तुरंत श्रिंक होकर उसके हाथों में आ जाता है और उसको वो तुरंत अपने स्टोरेज पाउच में रख लेता है। और वो फाइनली हार्ली की तरफ देखता है। हार्ली भी अपनी आइज को नैरो कर लेता है और देखता है कि वो आदमी एक 60 ईयर ओल्ड मैन था, जिसके गालों पे अजूर टैटू बने होते हैं और वो ब्लू रोब को पहने हुआ होता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इसकी स्पिरिचुअल की काफी ज्यादा इंटेंस थी। ये बंदा पीक अर्ली नेशनल सोल स्टेज का स्पेल वॉरियर था और ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेवल के एज पे था, इसलिए हार्ली को दोनों अटैक उसके लिए कुछ भी नहीं थे। हार्ली ऑब्जर्व करता है कि वो ब्लू बैरियर कोई भी स्पेल टेक्निक नहीं थी, बल्कि एक फिश साइज पेरल से आ रही थी, जो कि उसके हाथों में थी। और वो जायंट पाइथन कोई ट्रीजन नहीं था, बल्कि पूरे स्पिरिचुअल पावर से बना हुआ था। यह देखकर हार्ली और भी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। उसका चेहरा आइसी कोल्ड हो गया और उसके हाथों में रखा एसेंट फ्लावर व्हाइट लाइट को फ्लिकर करने लगा। ओल्ड मैन जब हार्ली को ऐसा देखता है तो उसका फेस एकदम सीरियस हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम थोड़ा रुक नहीं सकते? तुम्हारे पास इतना पावर जरूर है, लेकिन तुम इतने ज्यादा इम्पेशेंट क्यों हो? मैंने अभी तक कुछ बोला भी नहीं और तुम मुझ पे अटैक किए जा रहे हो। तब हार्ली कोल्डी बोलता है कि एक स्पेल वॉरियर और कल्टीवेटर बात क्या कर सकते हैं। फिर हार्ली अपने हाथ से एक जेस्चर करता है, जिसके बाद वो सिल्वर बेल रुक जाती है और वो फ्लावर बास्केट भी अपने स्पेशल पावर को विड्रॉ कर लेता है। हार्ली एकदम रुक जाता है, रेडी हो जाता है लिसन करने के लिए। तब वो ओल्ड मैन थोड़ा सा चुगल करते हुए बोलता है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमारे जैसे कल्टीवेटर को देर तक फाइट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और जाने दूंगा। जिसे सुनने के बाद हार्ली कोल्ड स्नेयर के साथ कहता है कि मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पूछना है तुमसे उल्टा, क्योंकि हार्ली को पता था कि ये स्पेल वॉरियर क्या पूछने वाला था। इतने सारे नेशनल कल्टीवेटर मुलान प्लांस में आखिर क्यों आए हैं? यह सुनकर ओल्ड मैन का चेहरा एकदम डार्क हो गया और वो बोला कि लगता है तुम मेरी काइंडनेस को रिफ्यूज कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद हार्ली कोल्ड स्नेयर के साथ अपनी उंगली को स्काई की तरफ पॉइंट करता है, जिसके तुरंत बाद शॉर्ट लाइट तुरंत सेंटर में इकट्ठा होने लगती है और एक 100 मीटर लॉन्ग एक ग्लिंट शॉट को बना लेती है और एक ही ब्लिंक में उस ब्लू पाइथन के टुकड़े टुकड़े कर देती है और डायरेक्टली लाइट बैरियर थ्रू उस ओल्ड मैन की तरफ डिसेंड होने लगती है। यह देखकर उस ओल्ड मैन के फेस
फेस पे एक फीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है और अब कोई बातें नहीं, बस एक्शन होगा। उसने अपने हाथ उठाया और वे फिश साइज पीरियल हवे में शूट हो गया और उसके बाद वो ओल्ड मैन अपने माउथ से एक पुअर की मिस्ट को ब्लो करता है और जिसके बाद वो पीरियल तुरंत ब्लू लाइट को इमिट करने लगता है और रैपिडली स्पिन होने लगता है और एक स्लिम ब्लू लाइट पीरियल के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है और मैसिव ब्लू नेट फॉर्म कर लेता है। और साथ ही ओल्ड मैन ने चैंट करते हुए अपने बॉडी से ब्लू लाइट सर्च की और इसी वक्त हार्ली के जाइंट शॉर्ट लाइट नीचे डिसेंड हुई उसके ऊपर और तुरंत बूम के साइड वो लाइट बैरियर दो टुकड़ों में बट गया और हार्ली की वो शॉट बिना रुके नीचे सीधे उस ब्लू नेट पे जाके क्रैश हो गई और पूरा स्काई एक्सप्लोजन के बूम के साथ गूंज उठा और चारों तरफ एक स्पिरिचुअल वेव की बाढ़ आ गई, जिसे देखकर हार्ली काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि उसका जायंट स्वॉर्ड इजीली उस ब्लू नेट को तोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह ब्लू नेट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने अपनी पूरी ताकत के साथ उस स्वॉर्ड को रोक लिया। नेट के ट्रांसपेरेंट ब्लू थ्रेड्स लाइट के साथ चमक रहे थे और देखने में काफी टफ लग रहे थे। हार्ली ने स्वॉर्ड से बार बार स्ट्राइक किया लेकिन नेट पर कोई भी असर नहीं हुआ और फिर ओल्ड मैन ने अपना कंट्रोल बढ़ाया और नेट के थ्रेड को स्वॉर्ड के अराउंड लपेटना चालू किया और कुछ ही सेकंड में वह स्वॉर्ड पूरी तरह से ट्रैप हो गई और हार्ली के लिए उसको निकालना मुश्किल हो गया, जिसे देखकर हार्ली थोड़ा फ्रॉन करता है। क्लियरली वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था, लेकिन हार्ली के कुछ एक्शन लेने से पहले वो ओल्ड मैन ने दूसरा मूव कर लिया था अपना। उस ओल्ड मैन ने अपने हाथों को घुमाकर कुछ जेस्चर फॉर्म किए, उसके बाद एक व्हील शेप्ड मुद्रा बनाया और तुरंत उसके हाथों से एक डिफरेंट कलर स्पेल निकलने लगा। वह इसके ऊपर एक सीधे ब्लू लाइट स्पेयर में जाके ऑब्जर्व हो गया। फिर उसने एक वियर्ड इनकारनेशन बोला और वो लाइट स्पेयर सडनली श्रिंक होकर एक्सप्लोड हो गया। उस एक्सप्लोजन के साथ उसके अराउंड हवा में कई सारे आइस क्रिस्टल अपीयर होने लगे। हर एक प्लाम के साइज था, ब्लू लाइट में चमक रहे थे, उनका रेडियस लगभग 30 मीटर का था। फिर ओल्ड मैन ने हार्ली की तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाया और वो तेजी से हार्ली की तरफ बढ़ गए और वो देखने में आइस क्रिस्टल का एक स्ट्रोम लग रहे थे और पूरा स्काई आइस ब्लेड से भर चुका था। लिटरली एक क्रिस्टल रेन जैसा अटैक हार्ली की तरफ एकदम तेजी से बढ़ रहा था। हार्ली यह देखकर काफी शॉक हो जाता हुआ कहता कि ये स्पिरिट टेक्निक है, लेकिन हाथ उसके भी नहीं रखने। उसने अपने फ्लावर बास्केट को एक्टिवेट कर दिया और उसे के साथ अपने स्पिरिट पाउच को टैप किया। तुरंत एक डेंस क्लाउड ब्लैक टेंटेड गोल्डन ड्यूरिंग बीटल निकलकर उसके आसपास घूमने लगे। इस बार इंसेक्ट ने आर्मर नहीं बनाया था बल्कि एक थिक रिवॉल्विंग शील्ड बना लिया, जैसे कि एक मूविंग बैरियर जो कि हार्ली को कम्प्लीटली हाइड कर देता है। हार्ली ने अपने फ्लावर बास्केट को छोड़ दिया, वो तुरंत एक व्हाइट मिस्ट में बदलकर डायरेक्टली उस आइस क्रिस्टल स्टॉर्म के अंदर घुस गए। उसने काफी सारे आइस शेड को ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन बाकी बचे हुए क्रिस्टल इंटेलिजेंट लग रहे थे। वे बास्केट के आसपास घूमकर फिर से हार्ली पर अटैक करने लगे। थोड़ी देर के लिए इंसेक्ट ने उन्हें रोका, लेकिन कुछ क्रिस्टल बैरियर के अंदर भी घुस गए। फिर जब बैरियर अपने शेप में आए तो अंदर से कोई भी साउंड नहीं आ रहा था, जैसे कि हार्ली वहां पर हो ही नहीं। ओल्ड मैन एकदम से शॉक हो गया। उसने हैरान होकर कहा कि इम्पॉसिबल, क्योंकि उसका आइस क्रिस्टल टेक्निक नॉर्मल कल्टीवेटर के आइस रेन टेक्निक जैसा नहीं था, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। उसके हर एक आइस ब्लेड प्योर फ्रोजन की से बना होता है और वो इतना ज्यादा ठंडा होता है कि अगर कोई उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करे तो वे तुरंत वहीं पर जम जाएगा और फ्रॉस्ट की पॉइजन से बच नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो उसके सारे क्रिस्टल लिटरली डिसॉल्व हो गए। ओल्ड मैन ने सोचा कि अपने स्पिरिचुअल पावर से अंदर झांककर देखे, लेकिन उसी मोमेंट पर उसे एक लाउड साउंड की आवाज सुनाई दी। उसके दोनों कानों में घंटी बजने लगी और उसका दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। वे हवे में हिल पड़ा, लेकिन लगभग गिरने ही वाला था। जल्दी से उसने अपने आप को संभाला, हाथों से कुछ सील बनाया और अपने बॉडी के ऊपर एक व्हाइट बैरियर एक्टिवेट कर लिया। तब जाके वो थोड़ा स्टेबल हो पाया। जब उसने ऊपर देखा तो उसके ऊपर एक ह्यूज सिल्वर बेल आ चुकी थी, अब सीधे उस पर अटैक कर गई थी। बेल से निकलती सिल्वर साउंड वेव ने उसके अराउंड ब्लू नेट को टारगेट किया। वो ओल्ड मैन चिल्लाया नॉट गुड और स्पेल कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन लेट हो गया था। सिल्वर वेव ने ब्लू नेट के एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो ब्लू नेट टूट गया और हार्ली का ह्यूज शॉट फाइनली फ्री हो गया। बिना हेजिटेशन के वो शॉट सीधे उस ओल्ड मैन की तरफ आया, एक ब्राइट अजूरा स्ट्राइक के रूप में। ओल्ड मैन ने पैनिक में एक बड़ा ब्लू बैरियर एक्टिवेट कर दिया और अपने ब्लू बैरियर को ऊपर बुलाया। उसने उसके ऊपर एक मिस्ट ऑफ पुअर की ब्लो किया और उसके ऊपर डिफेंस लेयर बनना चालू हो गई। उसका फेस अब पेल था, लेकिन वह भी फाइट करने के लिए एक्साइटेड था। उसने हार्ली की तरफ देखा और शॉक हो गया। हार्ली का बीटल बैरियर डिसॉल्व हो चुका था, अब सिर्फ एक डार्क क्लाउड बीटल उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था। हार्ली ने अपने हाथ उठाया और उसके प्लाम में एक टिनी अजूरा इस फ्लावर अपेयर हुआ। हार्ली काम एक्सप्रेशन के साथ उस ओल्ड मैन की तरफ देख रहा होता है। ओल्ड मैन का गेज जैसे उस फ्लावर पे गया, उसकी बॉडी में एक चिल सी दौड़ उठी। उस छोटे आइस फ्लावर इतना ज्यादा टेरिफाइंग कोल्ड स्पिरिचुअल की बाहर आ रहा था कि उस ओल्ड मैन के स्पाइन तक फ्रीज होने लगे थे। उसने घबरा कर पूछा, तुमने यही यूज किया था मेरी स्पिरिट टेक्निक को तोड़ने के लिए? ये क्या है? क्या ये एक ट्रीजर है तुम्हारा? हार्ली ने स्लाइडली स्माइल के साथ बोला कि ट्रीजर छोड़ो उस बात को, पहले तुम मुझे अपनी स्पिरिट टेक्निक के बारे में बताओ, फिर शायद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। ओल्ड मैन यह सुनकर काफी स्टंट हो जाता है। वो कहता है कि एक कल्टीवेटर को हमारे स्पेल वॉरियर के टेक्निक में इतना इंटरेस्ट क्यों होगा? ये काफी स्ट्रेंज है। लेकिन उसके फेस पर एक क्लियरली फियर दिख रहा था। वो आइस फ्लावर से जीनियसली डर गया था। हार्ली ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन को देखकर काफी अच्छा महसूस करता है। तब वो ओल्ड मैन अपने स्टोरेज पाउच से एक आइटम को निकालता है, एक छोटी सी ब्लैक माउंटेन जैसी चीज। उसने इनकांटेशन चैट किया और उसे हवा में उछाल दिया। एक ब्लिंक में वो छोटी से माउंटेन ग्रो होकर 100 मीटर वाइड हो गई और बढ़ते बढ़ते लिटरली एक रियल माउंटेन के बराबर हो गई। 300 मीटर टॉल हार्ली ने देखा और एक मोमेंट के लिए उसका चेहरा एकदम संक हो गया। हार्ली ने तुरंत अपने शॉट से एक पावरफुल स्लैश को मारा उस माउंटेन के ऊपर और जैसे अजूरा लाइट ब्लैक लाइट से टकराती है, एक बैंग की और साथ एक्सप्लोजन होता है। पूरी हवा वहाँ की साफ हो गई, लेकिन जैसे डस्ट क्लियर हुआ तो और ने सिर्फ 30 मीटर डीप गड्ढा बनाया था उस माउंटेन में और शॉकिंगली वो माउंटेन अपने आप हील हो गया और कुछ ही सेकंड में वो होल पूरी तरह से क्लोज हो गया। हार्ली का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। याद देखकर उसे समझ आ गया था कि अगर वो चीज हार्ली का अगर ऊपर गिर गया तो उसे कोई
भी बैरियर या बीटल्स का आर्मर नहीं बचा सकता, उसकी बुरी तरह से चटनी बन जाएगी। उसने अपने शॉर्ट से वो स्ट्राइक की है लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। तब ओल्ड मैन ने सिनिस्टर वॉइस के साथ बोला कि देखो ये मेरा ब्लैक माउंटेन ट्रेजर है, और उसने फिर माउंटेन को कुछ कमांड दिया। एक स्टॉर्म के साथ वो ब्लैक माउंटेन हार्ली की तरफ तेजी से उसके ऊपर गिरने लगा। हार्ली यह देखकर काफी शॉक हो जाता है, लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट किया। उसके पीछे से एक थंडर की आवाज आई और एक फ्लैश ऑफ सिल्वर लाइट के साथ वो तुरंत गायब हो गया। अगली मोमेंट में वो 100 मीटर दूर एक नए स्पॉट पर अपेयर हुआ और हार्ली के पीछे सिल्वर व्हाइट थंडर स्टॉर्म विंग चमक रहे थे। हार्ली की इतनी स्पीड मूवमेंट को देखकर वो ओल्ड मैन काफी स्टंट हो गया और वो समझ चुका था कि हार्ली को ट्रैप करना इम्पॉसिबल है। वो चाहे तो तुरंत वहां से भाग सकता है। उसका ब्लैक माउंटेन टेक्निक भी लिमिटेड यूज के लिए ही काम कर सकता है और हर बार उसे यूज करने में उसका मैजिकल पावर बहुत ज्यादा ड्रेन होता है। अब उसके चेहरे पर क्लियरली रियलाइजेशन था कि उसकी फाइट यहाँ तक ही थी। हार्ली के साथ सीधा टकराव करने का मतलब सुसाइड करना है। ओल्ड मैन के दिल में अब क्लियरली एकदम फियर बैठ चुका था। वो समझ गया था कि हार्ली से लंबा फाइट लेना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। उसके मन में सिर्फ एक ही थॉट आया कि मुझे निकलना होगा यहाँ से कैसे भी। लेकिन वहीं पर हार्ली के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने ब्लैक माउंटेन को देखा और उसकी आंखों में एक रेडीपन आ गया, क्योंकि वो माउंटेन कोई नॉर्मल ट्रीजर नहीं था। हार्ली को समझ आ गया था कि ये ओल्ड मैन का खुद का रिफाइंड ट्रीजर नहीं है, ये एक एंसेंट रिलीक है जो कि कुछ एंसेंट जमाने के कल्टिवेटर के छोड़े गए ट्रीजर है। हार्ली के अंदर एक कैलकुलेशन चल रही थी कि अगर ये माउंटेन स्ट्राइक कर जाए तो कोई भी बैटल एक ही हिट में डिसाइड की जा सकती है। और अंदर ही अंदर हार्ली का ग्रेड बढ़ता जा रहा था। ये माउंटेन ट्रीजर और उसका विंड राइडिंग चराट दोनों अगर उसके हाथ लग जाए तो वो मेरी अटैक पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। हार्ली का एक्सप्रेशन धीरे धीरे कोल्ड और हॉस्टल होता गया। उसके आंखों में क्लियरली किलिंग इंटेंट दिखने लगी थी। हार्ली ने अपने माइंड में क्विकली एनालाइज किया कि ओल्ड मैन काफी प्रोफिशिएंट है आइस एट्रीब्यूट स्पीड टेक्निक में, लेकिन मेरे पास सेलेस्टियल आइस फ्लेम है तो टेक्निकली उसका अटैक मुझ पर कोई भी काम नहीं करेगा। और वो ब्लैक माउंटेन हाँ स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हार्ली का थंडर स्टॉर्म विंग के मूवमेंट के सामने वो कुछ भी नहीं था। हार्ली ने तुरंत डिसाइड कर लिया कि आज ये फाइट को खत्म करनी ही है। हार्ली के हाथ में जो आइस फ्लावर था ट्रम्बल करने लगा और नेक्स्ट सेकंड में वो ट्रांसफॉर्म होकर एक साइड ब्लू फ्लेम में कन्वर्ट हो गया और उस फ्लेम से एक अजीब सा स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा। फिर हार्ली ने अपने दूसरे हाथ को उठाया और एक जेस्टर बनाया। उसका ह्यूज स्वॉर्ड और सिल्वर एक ही साथ दोनों लाइट से चमकने लगी और हार्ली अपने पंखों को फ्लैप करने लगा। थंडर की आवाज के साथ वो तुरंत गायब हो गया और अगले ही मोमेंट वो ओल्ड मैन के 300 मीटर पास फ्लैश हुआ और हाथों में ब्लू लाइट फ्लेम रेडी थी और उसी के साथ उसका स्वॉर्ड और सिल्वर बेल एकदम तेजी के साथ एक्सप्लोड होकर ओल्ड मैन की तरफ लाइटनिंग की स्पीड से बड़े स्वॉर्ड ने हवा में ही ब्रेक होकर 100 ऑफ स्वॉर्ड लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गई और एक जायंट स्टॉर्म की तरह ओल्ड मैन को सराउंड कर लिया। वे सभी स्वॉर्ड ने ओल्ड मैन की लाइट बैरियर को pierce करना शुरू कर दिया और सिल्वर बेल के साउंड वेव ने उस बैरियर को सेक करना चालू कर दिया। ओल्ड मैन ऑब्वियसली शॉक हो चुका था, लेकिन अभी भी काम था। उसने अपने स्पिरिचुअल पावर काफी क्वांटिटी में उस पीरियल में डाला जिससे बैरियर थोड़ा स्टेबलाइज हो गया। साथ ही उसने एक इनकार्नेशन जेस्टर बनाया और उसके बॉडी से एक ब्लू लाइट निकली और हवा में घूमकर एक फुल क्रिस्टल आइस शील्ड को बना लिया जो उसके पास रोटेट करने लगी। वे थोड़ा रिलैक्स फील करता है और कहता है कि अब मैं सेफ हूँ। उसने अपने ब्लैक माउंटेन को बुलाया जो कि स्ट्रीक ऑफ डार्क लाइट में, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में डर बना रहा क्योंकि हार्ली कभी भी टेलीपोर्ट होकर उस पर अटैक कर सकता था। और वैसा ही वह थंडर की क्रैक करने की आवाज आई बूम से और हार्ली फ्लैश ऑफ लाइटनिंग के साथ 40 मीटर की दूरी पर अपेयर हुआ उस ओल्ड मैन से। उसके हाथों में से एक डेंस बैरियर जो थ्रेड बाहर निकला। वे कोई और नहीं बल्कि नाइट एजुअर नीडल्स थे। इतने क्लोज डिस्टेंस के होने के कारण वो ओल्ड मैन रिएक्ट नहीं कर पाया और नीडल्स ने उसके ब्लू बैरियर को फाड़ते हुए डायरेक्टली अंदर घुस गया और डायरेक्टली आइस शील्ड पर जाकर लगा। क्रैक आने लगे उस साइड शील्ड पर। यह देखकर वो ओल्ड मैन काफी शॉक हो जाता है। फिर वो हंसने लगता है जोर जोर से और वो कहता है कि मैं पकड़ा गया, अब मेरा अटैक मुझ पर खुद ही रिवर्स हो जाएगा। उसने अपने माउथ से एक ब्लू बीम लाइट को निकाला और हार्ली की तरफ डायरेक्टली एम करते हुए, लेकिन वो अटैक कर पाता उससे पहले हार्ली वहां से गायब हो चुका था। वहां पर सिर्फ एक सिल्वर फ्लैश लाइट बची थी। उसी वक्त वो ब्लैक माउंटेन उस ओल्ड मैन के ऊपर आ चुका था। उस ओल्ड मैन ने तुरंत तेज स्पेल सील मारा उसके ऊपर और वो माउंटेन एक इंटेंस ब्लैक ग्लो इमिट करने लगा। उस माउंटेन से निकलते हुए ब्लैक रेडियंस ने हार्ली के स्वॉर्ड और ब्लेड को दोनों को इन्वॉल्व कर लिया। दोनों ट्रीजर स्ट्रगल करने लगे, लेकिन उसका पावर डायरेक्टली वेकन हो गया, जिसके बाद फाइनली ओल्ड मैन ने एक रिलाइव की सांस ली। फाइनली वह कंट्रोल वापस आ गया था उसके पास। फिर उसने अपने हाथ घुमाया और विंड राइडिंग चराट समन किया। वाइल्ड लाइट के फ्लैश के साथ वो एक्सपेंड होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। ओल्ड मैन उस पर चढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसके मन में अब भी एक अनईजी फीलिंग थी। हार्ली के हाथों में वो ब्लू फ्लेम को देखकर उसके हार्ट एकदम ट्रिम्बल कर रहा था, इसलिए उसने बिना टाइम वेस्ट किए उसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से तुरंत भागने वाला। और जैसे वो चैरॉट रेडी हो गया, वो ओल्ड मैन तुरंत एक स्ट्रीक ऑफ लाइट बनकर इसके साथ उसने एक रिलीफ की सांस ली। लेकिन उसी वक्त एक थंडर का साउंड बहुत तेजी से आया। एक और सिल्वर लाइट फ्लैश हुई। हार्ली उसके सामने अपेयर हो गया। वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए तुरंत अपने हार्ट को उठाया डिफेंड करने के लिए, लेकिन देर हो चुकी थी। हार्ली का एक हाथ लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ चुका था और वह पूरी तरह से सेलेस्टियल आइस फ्लेम से कवर्ड था। ओल्ड मैन ने अपने आप को बचाने के डेस्परेट अटेम्प्ट किया, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और हार्ली का फ्लेम सीधे उस ओल्ड मैन के व्हाइट शील्ड से टकराया। और इसे देखकर ओल्ड मैन वो सोचता है कि शायद वो बच जाएगा, क्योंकि वह देखता है कि हार्ली का हाथ उसके व्हाइट शील्ड के कांटेक्ट में है तो वो शायद फ्रोज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी समय एक पिंक की आवाज आई और हार्ली का हाथ सीधे उस शील्ड को एकदम शीशे की तरह तोड़ते हुए निकल गया और उस ओल्ड मैन के चेस्ट पर जाकर सीधे लगा। ओल्ड मैन ने एक शॉर्ट प्रेशर फील किया और उसका फेस एकदम हॉरर से भर चुका था। अगली ही सेकंड में उसके पूरे बॉडी में सेलेस्टियल फ्लेम फैल गई और उसका बॉडी एक आइस स्टैटू बन गया। ओल्ड मैन ने पैनिक में आकर अपनी बॉडी के अंदर से एक और यांग को बुलाया जिसने 100 ऑफ ईयर कल्टीवेट किया था। उस फ्लेम ने एक ब्लाइंडिंग लाइट को रिलीज किया और कुछ सेकंड के लिए उसके नेक के ऊपर जाने से रोक लिया। दोनों फ्लेम ब्लू और व्हाइट, लेकिन हार्ली तभी अपने दूसरे हाथ को वेव करता और उसके अंदर से एक अजरा शॉट की निकली जो डायरेक्टली उस ओल्ड मैन के हेड पर स्ट्राइक की, जिसके साथ वह व्हाइट लाइट फ्लिकर हुई और वह सेलेस्टियल फ्लेम पूरी तरह से उसके सिर में भी फैल गई।
वह ओल्ड मैन फ्रोज हो चुका था, उसका पूरा चेहरा डिस्पेयर में जम चुका था और फिर वह अपने हेड से पॉप के साउंड को सुनता है। उसका नेशन सोल मैनिफेस्ट हो गया था उसके उस ओल्ड मैन के जैसे। उसका छोटा सा वर्जन हार्ली के बगल से लाइटनिंग की स्पीड से शूट हुआ बाहर की तरफ। वह उस ओल्ड मैन का नेशन सोल था, लेकिन वो नेशन सोल एक फ्लैश ऑफ ब्लू लाइट के साथ गायब हो गया। हार्ली तुरंत अपने सराउंडिंग को स्कैन करता हुआ देखता है 300 मीटर दूर वह नेशन सोल रीअपेयर हुआ, लेकिन वह फिर से फ्लैश ऑफ लाइटनिंग के साथ गायब हो गया। और कुछ ही सेकंड बाद वो ब्लू पीरियड जो ओल्ड मैन के पास थी वह सडनली ट्रिम्बल करके वैनिश हो गई और नेशन सोल के हाथों में पेयर हो गई। उस नेशन सोल ने हार्ली की तरफ एक कोल्ड आइज से देखा और बिना कुछ बोले ब्लड में डिस्पेयर हो गया। स्ट्रिक ऑफ लाइट बनकर हॉरिजॉन की तरफ उड़ गया और कुछ ही पल में वह साइड से गायब हो गया। हार्ली की आंखें उस समय एकदम कोल्ड थी। उसने उस ओल्ड मैन की फ्रोजन बॉडी को पकड़ लिया। उसने सोचा, हार्ली सोचता है कि मेरे थंडरस्टॉर्म विंग की मदद से मैं उसे पकड़ सकता हूँ, लेकिन उसमें काफी समय लगने वाला था और वह बचकर अब काफी दूर भाग चुका था, इसलिए उसे पकड़ना बेकार ही होगा। उसने एक काम एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथ को हिलाया और एक क्रैक के साउंड के साथ उस ओल्ड मैन का फ्रोजन बॉडी चकनाचूर हो गया और पूरी तरह से बिखर गया नीचे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।